हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आसू। जैसे कि आप सभी को पता है, कल मैंने मैथ्स की क्लास दी थी, लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज संडे था तो मैंने आप लोगों को सोचा कि मैं आज उत्तराखंड की क्लास दे दूं आपको। तो मैंने जैसे अभी बीच में भी बताया था कि जैसे कि मैं अभी आगे और भी क्लासेस कराऊंगा करके उत्तराखंड, तो इसलिए आज मैंने उत्तराखंड की क्लास देने की सोची है मतलब। तो मैंने कहा था कि पुलिस की भर्ती जो आने वाली है, आपको पहले ही बताया था आपको, इसी हफ्ते, और क्या पता हो सकता है एसआई की भी दिख जाए। तो उत्तराखंड की मैं अभी क्लास देने जा रहा हूँ आज। ये सामान्य परिचय है उत्तराखंड का, जो एक नॉर्मल क्लास होती है, शुरुआत से शुरू करनी है। तो देखो फिर अब इस क्लास में क्या होता है, उस हिसाब से आप तैयारी पे बने रहिए। अपना कोई कॉन्फिडेंस अपना कम नहीं करना है। तो फ्रेंड देखिए, आज हम टॉपिक है हमारा उत्तराखंड का सामान्य परिचय। ठीक है, आपने टॉपिक उत्तराखंड का सामान्य परिचय। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने मैप बनाया है छोटा सा, तो आप देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से। ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो मैप बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसा भी बना है आप देख लेना एक बार। ठीक है, ये हमारा जो है मैप, ये हमारा उत्तरी पोल है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो उत्तराखंड हमारा स्थित है वो किस पोल पे है? उत्तरी पोल पे, उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। ठीक है, और इसका जो ये है इस भाग में ये चीन को छूता है। ठीक है, यहाँ पे जो ईस्ट और नॉर्थ का जो हिस्सा है ये हमारा चीन को छूता है, और ये वेस्ट में यहाँ पे तिब्बत को। ठीक है, और ये हमारा पूर्व है, पूर्व की दिशा में यहाँ कहीं ये नेपाल, यहाँ पे पिथौरागढ़ वगैरह का एरिया जो है वो नेपाल को छूता है। ठीक है, और दक्षिण में हमारा यहाँ पे यूएस नगर है नीचे साइड, और यहाँ पे हरिद्वार वगैरह यहाँ पे यूपी को छूता है। ठीक है ना, यूपी वगैरह यहाँ वो छूता है, और उसके बाद यहाँ कहीं थोड़ा सा भाग देहरादून वगैरह का इलाका यहाँ पे हरियाणा को भी छूता है। ठीक है ना, हरियाणा यहाँ पे टच करता है। ठीक है, ये वेस्ट में। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना, उत्तर में चीन हो गया, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पे ईस्ट पे तिब्बत हो गया, यहाँ पे नेपाल, हमारे ये चंपावत वगैरह पिथौरागढ़, ये तो सीमाएं बनाता है हमारे साथ, उत्तराखंड के साथ। और यहाँ यूएस नगर वगैरह का इलाका हो गया। ठीक है, ये यूपी में जो हरिद्वार वगैरह है यहाँ पे, यहाँ से ये टच हो जाता है। ठीक है, और देहरादून के इलाके में कुछ यहाँ पे हरियाणा भी यहाँ पे टच होता है। यहाँ पे समझ में आई बात? तो यहाँ पे यहाँ कहीं देहरादून पड़ता है, मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे दिखाया है आपको। और यहाँ कहीं टिहरी, यहाँ कहीं उत्तरकाशी, और यहाँ रुद्रप्रयाग हो गया, यहाँ पे चमोली हो गया, ये पौड़ी हो गया, ये हमारा मध्य में बागेश्वर अल्मोड़ा हो गया यहाँ, और यहाँ हरिद्वार हो गया, यहाँ पे नैनीताल हो गया, यहाँ पे पिथौरागढ़ हो गया यहाँ पूर्व में, और ये चंपावत हो गया, और यहाँ नीचे दक्षिण में हमारा यूएस नगर हो गया। ठीक है, ये इसकी स्थिति है सबसे पहले तो। ठीक है, कि मैंने सोचा आपसे मैप से समझा दूँ, मैप जैसा भी बना है वो आप देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। ये देखिए, फिर उसके बाद बात आती है जो इसका अक्षांशीय विस्तार है, क्या है। ठीक है, उत्तराखंड का, यूके का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है ये है हमारा, मैंने भी बताया कि जैसे नॉर्थ पोल में हमारा उत्तराखंड अवस्थित है। यहाँ पे जैसे अगर हम ये ग्लोब मान लो, ये ग्लोब छोटा सा ऐसे ही दिखा देता हूँ, ये हमारी भूमध्य रेखा होगी। ठीक है, ये क्या होगी, 0 डिग्री पे हमारी भूमध्य रेखा। ठीक है, ये उसका भूगोल का टॉपिक है, आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए छोटा सा साइड में। ठीक है, भूमध्य रेखा होगी, तो ये हमारा जो उत्तराखंड, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये हमारा दक्षिण हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो उत्तराखंड में बसा है, इसमें ये हमारी अक्षांशीय रेखाएं होती है, ऊपर नीचे भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण और उत्तर में ये जो होती है, ये अक्षांशीय रेखा। तो अक्षांशीय विस्तार जो इसका है ये उत्तर में है, इस साइड। ठीक है, हमारा जो ये बसा हुआ उत्तराखंड उत्तर में है, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, देखो यहाँ पे 28 डिग्री
43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ मतलब ऊपर, यानी कि नॉर्थ में पोल में है तो ये नॉर्थ में, अक्षांशीय विस्तार इसका किस में है, नॉर्थ में, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। फिर उसके बाद जो इसका अगर देशांतरीय विस्तार देखें, यूके का देशांतरीय विस्तार, ठीक है, इसका देशांतरीय विस्तार क्या है, देखो 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट मतलब यहाँ पे ये तो ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, यानी कि पूर्व में। पूर्व में इसका क्या है, यानी कि उत्तरी पूर्व में ये हमारा उत्तराखंड बसा हुआ है, यहाँ कहीं पे, ठीक है, उत्तरी पूर्व में, ठीक है। से कहाँ तक, 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट, ठीक है। समझ में आई बात। यानी कि अब ये हमारा, अब देशांतरीय विस्तार क्या होता है, जैसे यहाँ पे ग्लोब है, ये ग्लोब है हमारा, तो ये देशांतरीय विस्तार ये इस तरीके से होता है, ये हमारा ऐसा, ये देशांतरीय रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं जो, तो ये यहाँ कहीं पे हमारा जो है उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तरी नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी, है वो आपकी, अच्छे से समझ लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसका जैसे कि हम सभी जानते हैं, उत्तराखंड का जो गठन होता है वो कब होता है, 9 नवंबर 2000 को हमारा इसका गठन होता है, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को इसका क्या होता है, गठन होता है, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, 7 जिले जो गढ़वाल मंडल के हैं, और जिसमें 6 जिले हमारे क्या है, कुमाऊं मंडल के, 13 जिलों को बना के एक उत्तराखंड राज्य का इसमें गठन कर लिया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ की अगर गठन वगैरह करते हैं या कोई बिल पास वगैरह होता है, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, लोकसभा में। कहाँ जाता है, लोकसभा में, ठीक है। तो लोकसभा में ये कब गया, ये गया यहाँ पे लोकसभा द्वारा पारित कब हुआ, ये 1 अगस्त 2000 को यहाँ पे क्या हुआ, लोकसभा में पारित किया गया, ठीक है। और उसके बाद जो राज्यसभा में जाता है, उसके बाद लोकसभा के बाद कहाँ जाता है, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में ये कब गया, ये गया तुम्हारा 10 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में पारित किया गया, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। फिर तीसरा जो स्टेप होता है, ये जाता है, ये गठन की बात हो रही, ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड। तो लोकसभा में 1 अगस्त 2000 में पारित हुआ, फिर राज्यसभा में कब गया, 10 अगस्त 2000 को, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ आता है ये, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साइन होते हैं, राष्ट्रपति के साइन होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के साइन होते हैं। तो राष्ट्रपति में कब इस पे साइन करते हैं, 28 अगस्त सन 2000, ठीक है, ये साइन हो जाते हैं जहाँ। और उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायण जो हमारे राष्ट्रपति थे, ठीक है, के आर नारायण, ठीक है। ये हमारा, ये और 28 और 9 नवंबर 2000 को इसको क्या कर दिया जाता है, गठन इसका कर दिया जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। तो देखो इसकी राजधानी यहाँ पे कहाँ करी गई, राजधानी जो है उस टाइम पे हमारे देहरादून, इसकी राजधानी कहाँ करी गई, देहरादून, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ करी गई, देहरादून पे, ठीक है। इसकी जो राजधानी कहाँ करी गई, आपका देहरादून, ठीक है, देहरादून इसकी राजधानी करी गई, ठीक है। अभी हाल ही में 2020 में ये ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की गई है, गैरसैंण को प्रस्तावित है अभी ये, ठीक है ना। गैरसैंण को जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है, ठीक है ना यहाँ पे। और ये कब पारित किए गए, कब हुआ है बिल, ये 8 जून 2020 को ये भी प्रस्तावित है हमारा, ठीक है ना, गैरसैंण को राजधानी। तो फ्रेंड जो अगली जो इसका वो बात आती है, इसकी जो राजभाषा है वैसे तो हिंदी है, और जो द्वितीय राजभाषा है वो हिंदी क्या होगी, पहली राजभाषा होगी, ठीक है। और द्वितीय राजभाषा जो 2010 में बनाई गई राजभाषा जो है वो संस्कृत बनाई गई है 2010 में, ठीक है, संस्कृत
ये 2010 में ये संस्कृत को बनाया गया है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। और जो इसके राज्य चिन्ह है, इसका जो राज्य चिन्ह है, ठीक है, राज्य चिन्ह आपने देखा होगा कहीं पे भी इस तरीके का बना होता है, जो ऊपर से इस तरीके से 3 पर्वतें दिखाई गई हैं, ठीक है, और गंगा की चार लहरें, यहाँ पर्वत हो गया इस तरीके से है, और अशोक की लाट, ठीक है। क्या क्या है, 3 पर्वत हो गए ऊपर से, और फिर 4 लहरें, गंगा की जो 4 लहरें, और अशोक की लाट, ठीक, और उस पर क्या दर्शाया गया है, अशोक की लाट, ठीक है ना, ये हम सभी जानते हैं। फिर उसके बाद आता है इसका जो राजकीय खेल है, राजकीय खेल कहाँ का, उत्तराखंड का। हमारा राजकीय खेल क्या है बच्चों, फुटबॉल। क्या है, फुटबॉल, यानी कि जो ये कब से शुरू हुआ, 2011 में इसको बनाया गया, ठीक है, 2011 में, ये याद रखना, ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, ठीक है। और जो राजकीय वाद्य यंत्र है, क्या है, वाद्य यंत्र, वो क्या है, हमारा ढोल, ठीक है, क्या बनाया गया है, ढोल, यानी कि ये 2015 से, ये भी याद रखना, ठीक है ना। और राज्य तितली, राज्य तितली, राज्य तितली हमारी क्या है, कॉमन पिकॉक, कॉमन पिकॉक, ठीक है, ये 2016 में बनाया गया है। अभी ये करंट अफेयर में भी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, सही है। और अभी जैसे मैंने बताया, तो इसमें कितने, गढ़वाल मंडल में अभी कितने ज़िले हैं, ये 7 ज़िले हैं, ठीक है, कितने हैं, 7 ज़िले। इसकी गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, इसकी स्थापना कब हुई, 1854 में इसकी गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई, ठीक है। और कुमाऊं मंडल में अभी कितने ज़िले हैं, कुमाऊं मंडल, दो मंडल है, सबको पता है ना। कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले हैं, अभी 6 ज़िले हैं, ठीक है, 6 ज़िले, ठीक है। और इसकी स्थापना, कुमाऊं मंडल की स्थापना कभी पूछ लेता है, 1969 में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये फ्रेंड एक बेसिक क्लास थी आपकी, समझने की बात है, ठीक है। तो आप लोग, आई होप कि ये क्लास अच्छी आपको लगी होगी, अच्छा लगी तो लाइक शेयर करना, और टेलीग्राम चैनल से आराम से आप जुड़ जाना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू।